आप लोग क्या बोलते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, पर जिसके लिए बोलते हैं उसे बड़ा फर्क पड़ता है। आप तो बोलकर भूल जाएंगे, पर सामने वाला पता नहीं उन शब्दों से कितना घायल और परेशान हुआ होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मेरी मां, किसी को ऐसा मत कहा करो कि वो परेशान हो जाए। हम क्यों किसी का दिल दुखाएं अपनी वाणी से। किसी को कुछ मत कहिए, आप कह देंगे सामने वाला परेशान होगा। सही कहिए, दिल किसी का प्रसन्न हो ऐसा कहिए। पड़ोसियों ने मार दिए ताने, ऐसे आप लोग भी गलती करते हो। किसी को बेटा ना होए, किसी स्त्री को, तो हमारी माताएं तो बेचारी को जीने नहीं देती। जहां मिलेंगी है कुछ, है कुछ। जान रही है कि बेचारी को डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम है शारीरिक, फिर भी मजे लेंगे। है अरे राम राम, इनकी बहू के तो कुछ नहीं। किसी पे हंसना कितना बड़ा पाप है। हंसने से याद आ गया, अष्टावक्र जी का नाम सुना है? अष्टावक्र जी हैं कहोड़ ऋषि के पुत्र। उनके पिता को ना शास्त्रार्थ में जनक के यहां वो शास्त्रार्थ में हार गए, तो जनक के यहां एक पंडित थे ज्ञानी। वहां का नियम था जो हार जाएगा उसे पानी में डुबा दिया जाए, मार दिया जाएगा। तो कहोड़ मतलब जब अष्टावक्र जी अपने मां के पेट में थे ना, तब इनके पिताजी शास्त्रार्थ में हार गए और उन्हें मार दिया गया। जब ये बड़े हुए 8-10 साल के, तो इन्होंने अपनी मां से कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? कौन? अष्टावक्र। उनका नाम अष्टावक्र क्यों है? क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे। आप ये कह सकते हैं कि वो हाथ टेढ़ा, ये कमर टेढ़ी, कुबड़ कह सकते हैं, कुबड़े थे। 8 जगह से टेढ़े थे। चलते थे ना तो उनका शरीर 8 जगह से लचकता था। देखने में अच्छे नहीं थे, दिखने में भी अच्छे। अब जो 8 जगह से टेढ़ा होगा, काले, पर वो बड़े ज्ञानी थे। एक दिन मां से कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? मां ने कहा, बेटा पिताजी हैं, तुम अभी पढ़ो। पढ़ लिख के वो योग्य हो गए। मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? मां ने कहा, बेटा क्या करोगे जान के पिताजी का? ना मां मुझे जानना। तब मां ने जबरदस्ती की, मेरे पिता कहाँ बता। मां ने तब बताया कि तुम्हारे पिता जनक की सभा में गए थे और वहां बंदी नाम का एक विद्वान पंडित, उन्होंने तुम्हारे पिता को शास्त्रार्थ में हरा दिया और वो पानी में डूब गए, उन्हें डुबा दिया, मर गए। अष्टावक्र जी बोले, मैं जाऊंगा। मां बोली, बेटा मैं पति गवा चुकी हूं, पुत्र नहीं, तुम ही तो मेरा सहारा हो। अब देखना, हंसने से मुझे ये बात याद आई, आप भी जरा हंसिएगा, सुनिएगा कि हंसना भी क्या है। हंसना चाहिए वहां जहां हंसने की बात हो, जरूर हंसते रहना चाहिए, जरूर हंसना चाहिए वहां जहां हंसने की बात है। पर जहां बात हंसने की नहीं है वहां कदापि नहीं हंसना चाहिए। हाँ, जिंदगी कैसी हो, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो जिंदगी हंसते हंसते गुजरे, हंसना चाहिए, हंसना जरूर चाहिए, पर किसी पर कभी नहीं हंसना चाहिए। अष्टावक्र जी चले, मां आशीर्वाद, प्रणाम,
चले। अब अष्टावक्र जी जब चलते ना तो भांगड़ा डिस्को एक साथ होता है, उनका शरीर लचकीला था। जनक की सभा में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुको, कौन हो तुम? अष्टावक्र जी ने कहा, मुझे जनक से मिलना है। राजा जनक के यहाँ कोई बंदी नाम का विद्वान ब्राह्मण है, मुझे उससे शास्त्रार्थ करना है। द्वारपाल बोले, बच्चा तुम बेटा बच्चे हो, तुम्हारी उम्र बंदी से शास्त्रार्थ कर, बंदी बहुत बड़ा ज्ञानी है, बड़े बड़े ज्ञानियों को पछाड़ चुका है, तुम तो बालक हो। अष्टावक्र जी बोले, नहीं, मुझे जाने दो। जब द्वारपालों ने रोका, अष्टावक्र जी ने विरोध किया तो आवाज चली गई जनक के यहाँ। जनक जी बोले, आने दो आने दो। आए, जनक का दरबार लगा हुआ था, सभा बड़ी थी, जनक बड़े विद्वान थे। जैसे ही अष्टावक्र जी घुसे ना, अष्टावक्र जी जब घुसे तो अष्टावक्र जी को देखकर जनक के दरबार में जितने लोग बैठे थे सब हंसने लगे, हा हा हा, खूब हंसे, खूब हंसे, क्योंकि उनका चलना टेढ़ा टापता था, तो देख के सबको हंसी आ गई, सब हंसे। और जब सब हंसे तो अष्टावक्र जी भी हंसे, हा 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 हा। अष्टावक्र जी हंसे तो जनक ने कहा कि महाराज, सभा के लोग इसलिए हंसे कि आप टेढ़े हैं, पर आप किस पर हंसे ये बताइए। तब अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वान लोग बैठते हैं, आज आकर देखा तो पता चला कि यहाँ तो मोची बैठे हैं। मोची? हाँ, चमड़े की पहचान किसे होती है? मोची को। पूछो इन मोचियों से, पूछो इन लोगों से, अपने मूर्खों से, अपने मूर्ख विद्वानों से पूछो कि वो किस पर हंसे, मुझ पर हंसे या मुझे बनाने वाले पर हंसे। क्योंकि यदि आज मैं टेढ़ा हूं, आज मैं लंगड़ा हूं, तो मुझे मैंने नहीं बनाया, मुझे बनाने वाले ने ऐसा बनाया, इसमें मेरी क्या गलती? मैं ऐसा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ऐसे हैं, इसमें आपकी क्या गलती है? आपको बनाने वाले ने जैसा आपको बना दिया, आप वैसे, इसमें आपकी क्या गलती? पूछो इन मूर्खों से, ये हंसे किस पर? मुझ पर हंसे या मुझे बनाने वाले पर हंसे? अब राजा जनक की सभा बिल्कुल स्तब्ध हो गई, चुप। जनक जी की सभा में कोई उत्तर नहीं। किस पर हंसे? मुझ पर हंसे या मुझे बनाने वाले पर? क्यों मैया, आप हो कि आपको बनाने वाला है? आप हो? आप हो? क्यों बताओ जरा, आप लोग हैं कि नहीं है? आपका अपना अस्तित्व है? हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं। हमारा रूप रंग हमने डिसाइड नहीं किया, हमारी आंख कान हमने डिसाइड नहीं किए, हमारे हाथ पांव हमने डिसाइड नहीं किए। किसी के एक हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, बोलो हाँ, तो क्या उसने डिसाइड किया था कि 6 होने चाहिए? किसी के 5 है, बोलो हाँ। कोई लंगड़ा है तो क्या उसने डिसाइड किया था कि मैं लंगड़ा हूं? कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई अपाहिज है, कोई कैसा है? कोई 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए पर दोनों जुड़े हैं, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। अब बताओ, क्या उन्होंने ऐसा डिसाइड किया? इसका मतलब है कि हमारा अपना कोई अस्तित्व, हमें बनाने वाले ने जैसे बना दिया, तो पूरी पूरी भूमिका आपकी है कि भगवान की है? अच्छा ये बताओ, आपकी भूमिका क्या है? आपका अपना अस्तित्व क्या है? आपसे सवाल, अस्तित्व भगवान का है कि आपका है? आप क्या है फिर?
ढांचा भी आपका है, ढांचा भी आप बनाते हो, फिर ढांचा आपका है, क्या है आपका? भैया आप बताओ, आपके पास आपका क्या है? आपके पास आपका क्या है? आंखें आपकी हैं, ना देते भगवान तो आप कहां से लाते? कान आपके हैं, ना देते भगवान आप कहां से लाते? पांव आपके हैं, ना देते भगवान आप कहां से लाते? बुद्धि आपकी है, ना देते भगवान आप कहां से लाते? हाथ आपका है, ना देते भगवान आप कहां से लाते? क्या आपका है आप बताओ? इसलिए आप जीरो हैं, हम जीरो हैं। हमारे जीरो के साथ कौन जुड़ा है? अंक। जीरो के साथ एक खड़ा हो जाता है तो जीरो 10 हो जाता है, और एक हट जाए तो जीरो जीरो है। ऐसे हम जीरो हैं और भगवान एक हैं, तो भगवान एक और हम जीरो, हम दोनों हो गए 10। इसलिए भगवान का अस्तित्व है, हमारा कोई अस्तित्व, उनसे हम हैं, हमसे कोई नहीं है। अंक से शून्य है, बोलो हाँ, वरना अपना शून्य का अपना कोई अस्तित्व, अंक ना हो तो 10 शून्य भी शून्य ही रहेंगे, बोलो हाँ। और एक है तो शून्य 10 गुना बढ़ेंगे। एक शून्य में 10, 2 शून्य में 100, 3 शून्य में 1000, बोलो हाँ। शून्य 10 गुना बढ़ता है यदि आगे अंक हो तो। ऐसे आगे कृष्ण है, पीछे हम हैं, तो आपका भी परिवार व्यापार 10 गुना बढ़ेगा। लेकिन कब? जब आपके आगे। इसलिए अपने को आगे मत करिएगा। महाभारत में आगे अर्जुन थे कि कृष्ण? उत्तर, आगे कौन है? हाँ, महाभारत में आगे कौन है? कृष्ण आगे हैं, अर्जुन हाँ जीरो पीछे रहता है, अंक। बस इतना समझ लो कि खुद आगे मत हो जाना। आपका अपना कोई अस्तित्व, जो कुछ है मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही है। इसलिए मेरी माँ, आप किसी को देखकर हंसते क्यों हैं? अष्टावक्र जी गए, हंसे, उन्होंने उत्तर बोल दिया कि भाई किस पर हंसे, सब चुप। बाद में वो बंदी नाम के विद्वान आए, अष्टावक्र जी ने उन्हें हरा दिया, शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। वो कहने लगी कि अब मैं पानी में डूब के मर जाऊंगा। अष्टावक्र जी बोले तुझे मारने नहीं आया, तेरे अभिमान को मारने आया हूं, और वो मर गया। हम आपको मारना नहीं चाहते, आपके अभिमान को मारना चाहते हैं। आप बुरे नहीं हैं। इस धरती पर कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति के विचार बुरे होते हैं, और जो विचार होते हैं वही काम व्यक्ति करता है। आप बुरे हैं क्या? नहीं, आपके विचार बुरे हो। रावण बुरा नहीं था, रावण के मन में विचार आ गया सीता मां को चुराने का। ये विचार नहीं आता तो रावण अच्छा था। दुर्योधन के अंदर विचार आ गया कि वो पांडवों की संपत्ति हड़प ले, द्रौपदी के कपड़े उतारे। ये विचार ना होता तो दुर्योधन में क्या बुराई थी? इसलिए व्यक्ति बुरा नहीं होता। कौन बुरा होता है? इसलिए कहते हैं बुरे विचारों का विसर्जन करो, बुरे विचार त्याग दो, अच्छे विचार ग्रहण करो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से हम ज्ञान की ओर जाएं। बोलो हाँ। अब देखो, आत्मदेव जी को पड़ोसियों ने कह दिया कि तुम्हारे बेटा नहीं है। मैया आप लोग तो नहीं हंसती हो ना किसी पे? बेटा नहीं। अच्छा, किसी को बेटा नहीं होता। क्यों नहीं होता किसी को बच्चा मैया? किसी को बेटा नहीं होता। बोलो हाँ, बच्चा नहीं होता, लड़का लड़की कुछ भी। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता?
किसी को होता है, किसी के 4-4 बच्चे हैं, किसी के एक भी नहीं है। विधाता कैसा न्याय है आपका, किसी को है तो 4-4 है, 5-5 है, 2-2, 3-3, किसी को एक भी नहीं है। क्यों ऐसा है? क्यों 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 होता है ऐसा? सुनो, हम बताएं कि आप बताओगे? मैया जा रही हो मेरी माँ? नहीं? अच्छा सुनो, किसी को 4-4 बच्चे होते हैं, किसी को एक भी नहीं होता। क्यों नहीं होता बता दूं? बच्चे इसलिए नहीं होते किसी को, क्योंकि बच्चे होते इसलिए हैं क्योंकि बच्चे जब होते हैं वह अपने माँ बाप का ऋण चुकाने आते हैं। संतान हमेशा माँ बाप का क्या चुकाती है? तो जिसके सिर पर ऋण था वहां बच्चे आ गए, और जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान बोले तुझे झंझट में क्यों डालें, इसलिए तू आनंद से रह, तेरे सिर पर कोई ऋण ही नहीं है, तू परेशान मत हो। इसलिए किसी किसी के बच्चे, क्योंकि वो ऋण मुक्त हैं। अब आप कहोगे कि महाराज जी फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सुनो, जब आप ऋण मुक्त हो तो आपको जरूरत ही नहीं किसी की। उद्धार कोई बेटे से थोड़ी होता है, अच्छे कर्म करने से उद्धार होता है। अब आप कहोगे हमारी चिता पे आग कौन लगाएगा? अब आजकल चिता का जमाना ही कहां, आजकल तो मशीन का जमाना है। एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ से राख निकलती है, हाथों हाथ। एक सज्जन रो रहे थे, महाराज जी बच्चा नहीं हमारे, मर जाएंगे, आग कौन लगाएगा? हमने कहा तुम मरो तो आग लगाने वालों की कमी है। आज मरने से पहले ही लोग आग लगा दे रहे हैं। अभी धर्मेंद्र जी मरे नहीं थे कि मीडिया वालों ने मार दिया, मर गए। आजकल तो जल्दी है सबको कम मरे हैं, है ना? सही है गलत है? धर्मेंद्र जी अभी मरे नहीं थे, मीडिया वालों को बड़ी जल्दी थी, मार मार के उनका तो फोटो में माला वाला भी पहना दिया। तो आजकल तो देखो एडवांस जमाना है। देखो ऐसे झूठ बोलती है मीडिया खुलेआम।